ए और बी दो मजदूर किसी काम को 35 और 45 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, कौन कौन लोग हैं? ए तथा बी दो मजदूर हैं, 35 और 45 दिन में पूरे काम को कर सकते हैं। शुरू में ए तथा बी दोनों एक साथ काम शुरू करते हैं, हालांकि ए कुछ दिन के बाद कार्य को क्या करता है? छोड़ देता है, और बी अकेले शेष काम को 29 दिन में पूरा करता है। तो ए और बी एक साथ मिलकर काम को कितने दिन में करेंगे? ये बात पूरा कंप्लीट है। सबसे पहला काम क्या होगा आपका कि एलसीएम निकालने की बारी है, तो वही होगा। तो ए 35 दिन में और बी कितने दिन में करता है? 45 दिन में करता है। तो एलसीएम निकालने का तरीका क्या है हमारा? आप देख रहे होंगे कि ये तो 45 होगा और इसमें हम 7 से गुना कर देंगे। कैसे आया पता चल गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगर ये 35 है तो 7 हो जाएगा, और ये क्या आ जाएगा? 5 इसमें से निकलेगा, तो बचेगा कितना? 9। और ये 45 का 45 कट जाएगा, तो बचेगा कितना? 7। ठीक है, क्लियर है? तो एलसीएम निकालने की बात थी, एलसीएम हमने निकाला वहाँ। अब देखिए क्या है कि ए और बी दोनों एक साथ कार्य को शुरू करते हैं। तो ए और बी दोनों एक साथ कार्य को शुरू करते हैं, तो लीजिए अब लिखिए पूरा कहानी क्या है। जो कार्य शुरू करने वाला व्यक्ति है वो है कौन कौन? ए और बी है। बहुत ध्यान से समझिएगा, इजी है क्वेश्चन। ए और बी है, दोनों एक साथ काम शुरू करते हैं, हालांकि ए कुछ दिन के बाद काम को क्या कर देता है? छोड़ देता है। तो भाई ए काम को छोड़ देता है, हटा दिए ए को, तो आगे जो काम करने के लिए जाएगा वो कौन जाएगा? बी जाएगा। बी जाएगा, और बी अकेले जो शेष काम बचा है उसको करता है कितने दिनों में? 29 दिन में बी शेष काम को कंप्लीट कर देता है। देखिए ध्यान से क्या बोला जा रहा है, 29 दिन में शेष काम को कंप्लीट कौन करता है? बी। आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि ए और बी एक साथ तक कितने दिन काम किया। एक बात समझिए, ए और बी इतने ही दिन तक न साथ में काम किया है। अगर हम यहाँ वाला डेटा निकाल लेंगे आंसर आ जाएगा। अरे ए प्लस बी यहाँ पर जितना दिन काम किया होगा वही ना आंसर आएगा। एक बात को समझते हैं पहले, हमारे पास तो कोई रास्ता दिख नहीं रहा है, आप इस बार उल्टा चलेंगे। देखिए इसका अगर 29 दिन काम करता है, बी कितने दिन काम करता है? आखिरी का 29 दिन अकेले काम करता है कि साथ में काम करता है? अकेले काम करता है। तो अकेले अगर बी 29 काम करता है तो बी का एफिशिएंसी एक दिन का कितना है? 7 का है, यानी 7 दिन में कितना काम करता है? अगर हम इसको घटा दें तो यही ना बच जाएगा, ए प्लस बी द्वारा किया गया कार्य। सिंपल लॉजिक है। तो 9 सते कितना हो जाएगा? 63, 3 6 और 7 दूना 14, 6 20, यानी 203 आएगा। ये आएगा। अब इसको थोड़ा गुना कर लीजिए, 5 सते 35, 3 7 चौक 28, 315। अब ये 315 टोटल काम था, और उसमें से बी आखिरी के कितने दिन करके चला गया? 29 दिन, यानी 203 काम को तो हम निपटा देते हैं यहाँ से। तो बच कितना जा रहा है? टोटल 112 काम बचा है, और इस 112 काम को करेगा कौन बताइएगा? ए प्लस बी करेगा। कितने काम को? 112 काम को। यही तो करेगा 112 काम। अब 112 काम तो कहता है कि ए प्लस बी ने कितने दिन तक काम किया, ये निकाल दीजिए। तो 9 7 कितना हो जाएगा? 16। तो 16 सते क्या हो जाएगा? 112, यानी 7 आया। यानी कि ए प्लस बी मिलकर कितना दिन काम किया था? 7 दिन। तो ए बी कितने दिन तक साथ में काम किया? 7 दिन। आंसर कंप्लीट। देखिए क्या बात है यहाँ की, इस क्वेश्चन में क्या करना है? तो इजी क्वेश्चन है। कैसे है कि राज अकेले एक काम को कितने दिन में कर रहा है? 20 दिन में। तो राज कर रहा है एक काम को अकेले 20 दिन में। ठीक है, इसको आर ए जे छोटा लिख देते हैं। राज अकेले एक काम को कर रहा है 20 दिन में, और श्याम अकेले एक काम को कितने दिन में कर रहा है? श्याम अकेले एक काम को देखिए कितने दिन में कर रहा है। तो सोचने का तरीका हमारा क्या क्या हो सकता है? अकेले उसी कार्य को राज द्वारा लिए गए समय के आधे समय में कर रहा है, यानी श्याम जो उस काम को कर रहा है, राज जितना समय लिया, तो राज कितना समय लिया? 20। तो इसका आधा समय कितना होगा? 1/2, यानी श्याम इस काम को कितने दिन में कर रहा है? 10। एकदम सिंपल है। तो आप ये बताइए कि दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा? 20। तो 20 और ये कितना? 2। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि दोनों मिलकर कुल कार्य के 3/5 भाग को कितने कर पाएंगे? तो दोनों मिलकर करवाना है, कुल कार्य का कितना भाग लेना है? 3/5, और दोनों को मिला देना है। तो 2 1 कितना हो जाएगा? 3।
3 से 3 गया और 4 पचे 20, तो ये 4 यहाँ से निकल के आ गया। एक तरीका तो ये हुआ। अब एक और अप्रोच आप थोड़ा सा और समझिएगा, बेहतर अप्रोच क्या है सुनिए। हम इस चीज़ को अलग तरीके से बना सकते हैं, हालांकि उतना ही लग जाएगा, लगभग मेन पॉइंट है, लेकिन आगे वाले क्वेश्चंस में आपको एक तरीका मिलेगा। देखिए, राज अकेले काम को 20 दिन में करता है, तो हम राज का काम यहाँ पर रख दिए 20। हो सकता है आपको यही तरीका बेहतर नजर आए, लेकिन फिर भी इसको सीखना है। और श्याम अकेले उसी कार्य के राज और द्वारा लिए गए समय के आधे समय में कर सकता है। तो भाई राज और श्याम का यहाँ पे हम कह सकते हैं, यहाँ पढ़ने के बाद क्या नजर आता है, इसके बाद पढ़िए, श्याम अकेले उसी कार्य को राज द्वारा लिए गए समय के आधे समय में पूरा कर सकता है। ठीक है, तो कौन कर सकता है ये? श्याम अकेले उसी काम को राज द्वारा लिए गए समय के आधे समय में कर सकता है। तो राज जितना समय लेगा उसके आधे समय में करेगा। तो हम मान लेते हैं कि राज कितने यूनिट में करेगा? 2 यूनिट में। तो भाई हो कितना जाएगा? 1 यूनिट। थोड़ा सोचना है यहाँ पे। तो ये टाइम का रेशियो, तो इफिशियंसी कितना हो जाएगा? 1 से 2। मामला खत्म हो गया। ये भी सोचने का तरीका एक हो सकता है हमारा। और राज जो है टोटल काम हमको निकालना है, तो 20 × 1 हो जाएगा, और इसका 3/5 काम चाहिए और दोनों से करवा लेना है, तो 3 हो जाएगा। तो 3 से 3 कटेगा, 5 चौके 20 कटेगा। तो ये भी एक तरीका सोचने का हो सकता था फर्दर, लेकिन इस क्वेश्चन के लिए कहीं ना कहीं ये वाला मामला ठीक है। बात समझ में आ गया? क्योंकि आप इतना जहां समय खराब करेंगे उतना में वो क्लियर कर लेंगे। देखिए, ये अगला क्वेश्चन है और बहुत शानदार है। कैसे है कि थोड़ा सा इसमें रेशियो का कॉन्सेप्ट लगेगा। रेशियो का कॉन्सेप्ट इस मायने में लगेगा क्योंकि लास्ट वाले पॉइंट में आप देख रहे होंगे कि कुछ जो है तीसरे बेटे के बारे में चर्चा की गई है, और जो रिलेशन बैठाया गया है वो बैठाया गया उसके फादर और तीनों बेटों को अलग करके। यहाँ देखिए सर, जैसे क्या है, एक आदमी के 3 बेटे हैं। ठीक है, पूरा पहले क्वेश्चन पढ़ा जा रहा है। एक आदमी के 3 बेटे हैं। एक ही समय में आदमी अपने तीनों बेटों द्वारा किए गए काम का दुगना कर सकता है। कहने का मतलब तो समझ ही रहे हैं। मतलब क्वेश्चन पढ़िए फिर से वापस, आपको एक बात समझ में आएगी। एक आदमी के 3 बेटे हैं, समझ में आ रहा है? तो हम यहाँ पर थोड़ा लिखते हैं लैंग्वेज को समझाने के लिए। 1 + 2 + 3, ये 3 बेटे हैं। ये 3 बेटे हैं उसके, उसी आदमी के। ठीक है, तो उसका पापा भी रहा होगा। ठीक है, क्लियर बात मानते हैं? यानी कि एक आदमी के 3 बेटे हैं। एक ही समय में आदमी अपने तीनों बेटों द्वारा किए गए काम का दुगना काम कर सकता है भाई। मतलब पापा अभी भी मजबूत है, देख सकते हैं, बाप तो बाप होता है। कहने का यही मतलब है। इसका मतलब है कि अभी भी कोई है क्या कि उसका तीनों बेटा मिलकर जितना काम करता है तो पापा उससे दुगना काम अकेले कर ले रहे हैं। यही तो मैटर है। यानी कि बताइए, उसके तीनों बेटों को जोड़ दिया जाए, उसका इफिशियंसी और उसके पापा के अकेले इफिशियंसी में क्या का संबंध है? दुगना का संबंध है। यानी पापा अकेले कितना काम कर ले रहे हैं? दुगना काम कर ले रहे हैं। बात समझ में आ रहा है? तो इसका मतलब किसका इफिशियंसी ज्यादा है? फादर का इफिशियंसी ज्यादा है। अगर डेज की बात की जाएगी तो कौन ज्यादा दिन लगा देगा? उसके तीनों बेटे लगा देंगे। अच्छा चलिए, एक बात को अब यहां तक समझते हैं। ये तो क्लियर हो गई बात। तो एक बार इस लाइन से बस इतना सा पता चल पाया, इस लाइन से ये बात पता चल पाया कि एक आदमी के 3 बेटे हैं और एक ही समय में आदमी अपने तीनों बेटों द्वारा किए गए काम का दुगना कर सकता है। अगर हम एफिशिएंसी की बात कर ले तो बताइए, इसका तीनों बेटा मिलकर के एक काम करेगा, लेकिन पापा अकेले कितना काम होगा? 2 यूनिट काम करेंगे। यानी कि 1:2 का अनुपात हो चुका। इस पहले लाइन से यहां तक के लाइन से हम इतना ही जो है कैलकुलेशन कर पाए। अब उसका काम भी है, अभी आगे देख लीजिए। जस्ट अभी अब उसका कोई काम नहीं है, थोड़ी देर के लिए अब उसको साइड करते हैं। अब हमारा काम यहां से शुरू होना चाहिए। पहला और दूसरा बेटा 24 और 36 दिनों में काम को कर सकता है। तो भाई अब पहले बेटे को लाइए, कितने दिनों में काम को कर सकता है? वो 24 दिन में। और दूसरा बेटा लेके अगर जाएंगे वहां पे तो कितने दिनों में वो काम को करेगा? 36 दिनों में काम को करेगा। यहां तक मैटर भी खत्म हो गया। बोलिए अब क्या कहता है? यदि आदमी के बारे में दे दिया, आदमी मतलब क्या दिया है पता है? फादर के बारे में दिया है। तो कहता है कि यदि आदमी 3.3/11 दिनों में काम पूरा कर सकता है,
तो हमारे पास जो डेटा दिया जाता है हम उसी से तो टोटल वर्क निकालते हैं। तो शुरुआत से हम यही पढ़ रहे हैं। तो अगर ये फादर हैं उसके और वो काम कर रहे हैं 3/3/11 में, तो 11 तिया 33 और 3 कितना हो गया 36 बटा में कितना 11 हो गया। अब बताइए क्या तीसरे बेटे की जरूरत है टोटल वर्क फाइंड करने के लिए? कोई जरूरत नहीं है, हम यहाँ से बिल्कुल कर सकते हैं। तो इन तीनों का पहले लेते हैं एलसीएम। देखिए कैसे एलसीएम लेंगे। 24, 36, 36 का एलसीएम कितना होगा? आई थिंक 72, 72। अब 24 तिया कितना होगा बताएंगे? 72। 36 दूना कितना होगा? 72। और फिर से वापस 36 दूना 72 और 11 जाके ऊपर में गुना हो जाएगा, यानी 22 आ जाएगा। मामला पूरा निकल के आ गया। अच्छा, क्या ये एक रेशियो जो था वो एक्चुअल डेटा था? नहीं, वो तो रेशियो दिया हुआ था। अब रेशियो कन्वर्ट कर देंगे, जैसे ही रेशियो कन्वर्ट करेंगे हमारे पास डेटा पूरा निकल के आ जाएगा। अच्छा, बात क्या कर रहा है, फिर काम को खत्म करने के लिए तीसरे व्यक्ति द्वारा लिया गया समय ज्ञात करिए। अच्छा, तीसरे व्यक्ति द्वारा समय ज्ञात करना है तो काम को खत्म भी तो करना है। तो काम टोटल है कितना? 72। अगर तीसरे बेटे की इफिशियंसी हम किसी तरीके से फाइंड आउट कर लें तो हमारा काम तो हो जाएगा। मेन फोकस कहाँ पे होना चाहिए? तीसरे बेटे की इफिशियंसी पे। अब आप ध्यान से सुनिएगा मेरे बात को। अगर ये 22 यूनिट है फादर का, तो यहाँ पर इन तीनों का तो पता कुछ नहीं है, तो फादर का जो यूनिट है वो कितना है बता सकते हैं आप? 22 यूनिट है। अरे वो 2 यूनिट यहाँ से दिया हुआ है, तीनों बेटों का मिला के और उसके फादर से इफिशियंसी का रेशियो 1:2 है। इसका मतलब फादर का जो इफिशियंसी है वो कितना है? 2 यूनिट है। तो अगर फादर का इफिशियंसी 2 यूनिट है तो एक्चुअल में फादर का इफिशियंसी कितना आया? 22 यूनिट्स आया। नहीं आया? 22 आ गया पूरा। अब कितने गुना होगा इसके भाई? 11 गुना होगा। तो हम 11 दूना 22 देख लेते हैं। 11 दूना 22, तो उसके बेटे का क्या होगा? ये भी तो 11 गुना होगा, सेम रेशियो का अनुसार है। रेशियो नहीं समझ रहे हैं? ये बात रेशियो समझ रहे हैं ना? ठीक है। तो अगर ये 11 गुना है तो भाई ये भी 11 होगा। इसका मतलब एक बात समझ में आया, तीनों की इफिशियंसी को अगर हम ऐड कर देंगे तो मामला कितने पे बैठेगा? 11 पे आएगा। अब देखिए यहाँ से पूरा खेल क्या है। फर्स्ट का इफिशियंसी कितना है भाई? 3। सेकंड का इफिशियंसी कितना है? 2। तो आप ये बताइए टोटल का इफिशियंसी कितना है? 6। तो आप ये बताइए टोटल का इफिशियंसी है 11। तो 3, 2, 5 इन दोनों का हुआ और 11 में से घटा देंगे तो इसका इफिशियंसी कितना आएगा? 6 आ जाएगा। तो फाइनल थर्ड का इफिशियंसी हम फाइंड आउट कर लिए। और जैसे ही थर्ड का फाइनल आउट किए हैं उसी के द्वारा काम करवाना था। तो 12 × 6 = 72, ये इसका आंसर है। क्लियर है? देखिए एक सेम क्वेश्चन इसी टाइप का जो अभी किए हैं, तो इसको कैसे बनाया जाएगा? तो सेम प्रोसेस वही है करने का। देखिए थोड़ा इन फास्ट देखते हैं कि एक आदमी के 3 बेटे हैं और एक साथ में आदमी अपने तीनों बेटों के किए गए काम का दुगना करता है। तो फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया और थर्ड हो गया। तो भाई ये करता है एक काम तो इसके फादर करते हैं 2 काम, ये तो सेम बात हो गया यहाँ तक। पहला बेटा जो है वो करता है, ध्यान से समझिएगा, पहला बेटा करता है 20, दूसरा बेटा करता है कितने दिन में? 30 दिन में करता है। और यदि आदमी यानी कि उसका फादर के बारे में बात की गई है कि वो 5 दिन में काम को पूरा कर लेते हैं। 5 दिन में सोचिए काम को पूरा करते इफिशियंसी कितना तगड़ा होगा। तो इसका पूरा एलसीएम कितना हो जाएगा? 60 ही तो आएगा। तो 20 दिया कितना हो जाएगा? 60। 30 दूना 60 और 12 पचे कितना होगा? 60 आएगा। ये क्लियर है पूरा कहानी। आगे देखते हैं फिर क्या बोला गया। फिर तीसरे व्यक्ति को कितना समय लगेगा? तो फादर को लगा है वो कितना दिन लगा है? 12 दिन। इसका मतलब हो जाएगा 6 दिन। तो ये तीनों को मिला के कितने दिन तक लगेगा? ये भी 6 गुना इसका 6 दिन। तो भाई ये लगा है पहले को 3 दिन, दूसरे को लगा है कितना? 2 दिन। तो तीसरे को टोटल मिलाकर के अगर 6 दिन लगा है तो इसको लगा होगा 1 दिन। हो गया पूरा। तो 60 काम करवाना है इस तीसरे व्यक्ति से, एक के स्पीड से 60 दिन में काम को खत्म कर देगा। ठीक है, क्लियर? चलिए